नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। नई आबकारी नीति, बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन भी हो सकता है। उपनल कर्मचारियों समेत विभिन्न प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक के दौरान कई प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, कई नए प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। आबकारी नीति पर संशोधन हो सकता है। बेसिक शिक्षा नियमावली में भी संशोधन की उम्मीद जताई जा रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि आबकारी नीति में संशोधन होने की उम्मीद जताई जा रही है। देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। नया टर्मिनल भवन फेज 2 में बनाया गया है। सीएम धामी सुबह 11 बजे नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। सीएम धामी नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। फेज 2 में टर्मिनल बनाया गया है। आपको बता दें कि नवनिर्मित टर्मिनल का उद्घाटन करने सीएम धामी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट में फेज 2 में टर्मिनल का निर्माण किया गया है, जिसका सीएम धामी सुबह 11 बजे उद्घाटन करेंगे। रहा है मंच पर आसीन मेरे पुराने सहभागी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी, हमारे क्षेत्र के सांसद शक्ति वो शायद समूचे भारत में नहीं, समूचे विश्व में अनोखी। तो पहला तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते उत्तराखंड के साथ मेरे पूर्वजों ने भी खबर देहरादून से है। बनभूलपुरमा में अतिक्रमण स्थल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में नारी शक्ति वन कार्यक्रम में पुलिस थाना खोलने की घोषणा की। घोषणा के 24 घंटे के अंदर चौकी का उद्घाटन हुआ। बता दें कि हल्द्वानी हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मियों ने उद्घाटन किया। बनभूलपुरा क्षेत्र में पुलिसकर्मियों ने उद्घाटन किया है। बनभूलापुर में नया पुलिस थाना खोला गया है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने घोषणा की, जिसके 24 घंटे बाद ही थाना बनकर तैयार हो गया। इसके साथ ही हल्द्वानी हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों ने थाने का उद्घाटन किया। देहरादून के बनभूलापुर में पुलिस थाना बनाया गया। सीएम धामी ने घोषणा की, जिसके 24 घंटे के बाद ही बनभूलपुरा में थाना बन गया। जिसके आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों ने थाने का उद्घाटन किया। बनभूलपुरा में पुलिस थाना का निर्माण किया गया। सीएम धामी ने थाने के निर्माण की घोषणा की, जिसके 24 घंटे बाद ही थाना बनकर तैयार हो गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों ने थाने का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने थाने के निर्माण की घोषणा की थी। बागेश्वर बस स्टेशन की तरफ सवारी भरने आ रही केएमयू की बस का ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित बस ने एक पिकअप, एक ऑल्टो कार, एक मोटरसाइकिल समेत एक दुकान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। घटना सुबह तकरीबन 8:30 की है। दुर्घटना में एक व्यक्ति को चोटें आई हैं। कोतवाली बागेश्वर के सम्मुख घटित घटना से सभी हतप्रभ हैं। खबर देहरादून से है, जहां के सबसे बड़े राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में मरीजों के लिए सरकार की तरफ से भोजन की व्यवस्था की जाती रही है, लेकिन मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को सरकार निःशुल्क भोजन उपलब्ध नहीं करा पाती है।
ऐसे में इस्कॉन ने फूड फॉर लाइफ के तहत अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों को दोपहर के भोजन देने की शुरुआत की है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दून अस्पताल की ओपीडी ब्लॉक के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम में शिरकत की और इस्कॉन की तरफ से की गई पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को सरकार की तरफ से भोजन की सुविधा दी जाती है। उन्होंने संस्था का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मरीजों को अस्पताल में भोजन तो उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन उनके साथ आए निर्धन तीमारदारों को भोजन नहीं मिल पाता है। इसलिए इस्कॉन की तरफ से प्रत्येक दिन मरीजों के साथ आए परिजनों का दोपहर का भोजन मुहैया कराया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस्कॉन देहरादून का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक काफी दिनों से दिक्कत थी कि हम मरीजों को तो खाना देते हैं हॉस्पिटल में, पर उनके साथ जो गरीब तीमारदार आते हैं उनके लिए खाना नहीं मिल पाता था। इसलिए इस्कॉन की तरफ से अब पर डे जितने भी तीमारदार आएंगे उनको यहाँ पे खाना खिलाया जाएगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जाएगा और आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं मेडिकल कॉलेज की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस्कॉन को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम फूड फॉर लाइफ है, ये हमारे इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, इन्होंने 1972 में इसकी शुरुआत करी थी। तो प्रभुपाद जी एक बार एक स्थान पे थे जहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जूठी पत्तलों के लिए कुत्तों से लड़ रहे थे। तो उनको उस दृश्य पे बड़ा वेदना उनको प्रकट हुई और उन्होंने सोचा कि आज जो भी हमारे इस्कॉन के मंदिर हैं उसमें हम ये सेवा शुरू करेंगे कि आसपास के जो भी लोग हैं जिन्हें भरपूर भरपेट भोजन नहीं मिलता है तो उनको हम वो प्रसाद सभी को मुहैया कराएं। इसी इनिशिएटिव को शुरू करते हुए देहरादून में मोथरावाला में जो इस्कॉन का टेम्पल अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, इस्कॉन मंदिर अपने सेवा भाव के लिए भारत ही नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध है। आए दिन इस्कॉन मंदिर के द्वारा जनहित में कई कार्य किए जाते हैं। उत्तराखंड के सबसे बड़े राजकीय दून अस्पताल में इस्कॉन मंदिर तीमारदारों के लिए प्रतिदिन निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में भी इस्कॉन मंदिर को अपने किचन खोलने की जगह देने की घोषणा की है, जिससे वहां के मेडिकल कॉलेज में भी तीमारदारों को शुद्ध शाकाहारी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था मिल सके। श्रीनगर जो मेडिकल कॉलेज है वो 4 धाम यात्रा का एक केंद्र बिंदु है और वहां पे भी लगभग 2000 से ज्यादा मरीज आते हैं। तो मरीजों को खाना तो हम सरकार की तरफ से खिलाते हैं, लेकिन वहां पे भी तीमारदार काफी दिक्कत में रहते हैं। वहां पे हमने अब रैन बसेरा भी बना दिया है तीमारदारों के लिए और अब हम 2 बीघा या 1 बीघा जमीन जितने भी होगी इस्कॉन की जितनी डिमांड होगी वो देंगे और ताकि वहाँ पे एक अच्छी किचन बन जाए और मरीजों के साथ तीमारदारों को भी निःशुल्क भोजन वहाँ पे मिल सके। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवा योजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट,
और राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहली बार 85 स्थायी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी और अन्य स्टाफ की नियुक्ति की गई है। वहीं मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष साइना ने कहा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड शिक्षा चयन सेवा बोर्ड के द्वारा स्थायी टेक्नीशियनों की नियुक्ति की गई है। सभी मेडिकल कॉलेज में उनके नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है। और यदि बात करें दून मेडिकल कॉलेज की, तो यहां भी 16 टेक्नीशियंस को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। इनके नियुक्त होने से जरूर दून अस्पताल में लोगों को होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगा। ये जो टेक्नीशियंस हैं, ये नियमित नियुक्ति के टेक्नीशियंस हैं। अभी उत्तराखंड शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कई टेक्नीशियंस की जो चयन हुआ था और सभी मेडिकल कॉलेजों में कुछ जो है टेक्नीशियंस ने जो है ज्वाइन करने के लिए उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। और दून मेडिकल कॉलेज में भी जो है 16 टेक्नीशियंस को जो है अभी दिया गया है। और इसमें एक्सरे टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, ईसीजी टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो इस प्रकार से नियमित नियुक्ति से जो है अवश्य ही दून चिकित्सालय के कार्यप्रणाली पर और उपचार में मरीजों को और इसका लाभ मिलेगा। खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 6 बजे खुलेंगे। वहीं वसंत पंचमी के अवसर पर नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख 8 मार्च शिवरात्रि के अवसर पर बताई जा रही है। अब डोईवाला की जनता को अंतिम संस्कार के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नगर पालिका परिषद डोईवाला की ओर से शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को स्थायी शवदाह गृह बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर मंत्री अग्रवाल ने 1,23,16,000 रुपए की लागत से बनने वाले शवदाह गृह पर अपना अनुमोदन दिया है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि डोईवाला में स्थायी शवदाह गृह नहीं होने से दिक्कतें होती थी। वर्षा काल के दौरान ये परेशानी अधिक होने के चलते वर्षों से स्थायी शवदाह गृह की मांग लगातार की जा रही थी। मंगलवार को राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि संस्थान के सामुदायिक रेडियो हेलो दून द्वारा संचालित इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य रेडियो के माध्यम से दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करने पर आधारित था। दृष्टि दिव्यांगजनों की रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुति में रुचि को देखते हुए आरजे हंट प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देहरादून के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जन जागरूकता में रेडियो की अहम भूमिका होती है। सामुदायिक रेडियो अपने समुदाय से जुड़े हर तथ्य को सामने लाकर जागरूकता लाने के साथ साथ अपने समुदाय को सशक्त करने का कार्य भी करता है। और पब्लिक के बीच में लेके जाएं। देखिए, हमारे सारे जो बहस आपने बताया मैम, दिव्यांगजन के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है, उनके द्वारा ये बनाए गए हैं। तो हम सबकी एक ये मिलजुल कर यही कोशिश होगी कि इनको कैसे हम एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म दें ताकि वो अपने और टैलेंट को जो है सबके सामने लेके आ सकें। बाकी तो हम सब यूफोरिया और पता नहीं कौन कौन से किंग है और पता नहीं बहुत सारे चलते रहते हैं।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर गांव चलो अभियान के निमित्त विधायक शिव अरोरा भी प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में बूथ बधईपुरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बूथ कमेटी के साथ की बैठक। इस दौरान विधायक शिव अरोरा ने पैदल चलकर केंद्र सरकार की योजनाओं के पत्रक बांटकर आम जनता को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जनता की सेवा में 10 साल से लगी हुई थी और 2024 जो है इस देश की नई दिशा देने वाला होगा। तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेतागण गांव-गांव जा रहे हैं और गांव चलो अभियान हमारे संगठन के द्वारा दिया गया है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि संगठन के कार्यकर्ता गांव में जाकर वहां के बूथों का सत्यापन करना, वहां पन्ना की टोली का सत्यापन करना, वहां लाभार्थियों से मिलना, वहां जनता से संपर्क करना, वहां की बूथ की स्थिति को देखना, बूथों के राजनीतिक विश्लेषण को करना और कैसे हम वहां पर अपना वोट बढ़ा सकते हैं। इस सारी योजनाओं के निमित्त गांव चलो अभियान ये हमारे संगठन ने दिया है और हर कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ अब की बार 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस निमित्त गांव चलो अभियान में हर कार्यकर्ता लगा हुआ। मैं बता रहा हूँ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सबसे बड़े राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के लिए सरकार की तरफ से भोजन की व्यवस्था की गई है, लेकिन मरीजों के साथ आने वालों को सरकार निःशुल्क भोजन नहीं उपलब्ध करा पाती है। ऐसे में स्कॉन ने फूड फॉर लाइफ के तहत अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों को मध्याह्न भोजन की निःशुल्क सुविधा मुहैया कराने की पहल की है। बता दें कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत दून अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और स्कॉन की पहल की प्रशंसा की। इस मौके पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पताल में मरीजों को भोजन दिया जाता है, लेकिन उनके साथ आने वाले परिजनों के लिए भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता। इसलिए स्कॉन ने प्रत्येक दिन जितने भी तीमारदार अस्पताल में आएंगे उनके लिए निःशुल्क भोजन देने की पहल की है। पंद्रह जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के चलते स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं देहरादून के आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह मुख्य रूप से 2 मुद्दों पर केंद्रित है, जिसमें प्रवर्तन के परिपक्ष में यदि कोई यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका चालान किया जाता है और वाहन जब्त होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को जागरूक करने के लिए स्कूल और कॉलेजों में जाकर उन्हें यातायात के नियमों और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन न चलाने के बारे में जानकारी दी गई है। रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है, 1 महीने का इस बार मंथ हमारा है। कल 14 तारीख को इसका समापन होना है। इस मंथ में हम लोगों ने जो परिवहन विभाग हमारा है विभिन्न प्रोग्राम आयोजित कर रहा है। हमारा 2 तरीके का फोकस है। फर्स्ट है इन्फोर्समेंट, अगर कोई नियम कानून का उल्लंघन करता है तो उसका चालान करते हैं, गाड़ी सीज करते हैं। इन्फोर्समेंट हमारा पहला पार्ट है। सेकेंड जो मेजर पार्ट है रोड सेफ्टी मंथ के में, ये जागरूकता का पार्ट है। इसमें हम लोग यूथ को शामिल कर रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं और टीचर से भी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल से भी हमारी वार्ता हो रही है। और इसमें हम लोग रोड ट्रैफिक के बारे में लोगों को बताते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर ड्राइव मत करो, गाड़ी रजिस्टर्ड होना चाहिए, रैश ड्राइविंग नहीं करना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बताते हैं। आज भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया है, ये केंद्रीय विद्यालय सालावाला में बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। वहाँ हम लोगों ने क्विज करवाया। वहाँ जसपुर मंडी समिति सभागार में एसडीएम गौरव चटवाल ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदाताओं से आने वाले चुनाव में मतदान करने की अपील भी की। सुबह चुनाव से पूर्व जो होता है एक एक्सरसाइज होती है जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा जो है और सेक्टर पुलिस ऑफिसर द्वारा जो है बूथ्स का भ्रमण किया जाता है, जो पोलिंग बूथ्स होते हैं, और वहाँ पे वल्नरेबिलिटी की मैपिंग की जाती है, वल्नरेबल एरियाज की पहचान की जाती है, जिसमें ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है जो जिनको वोट देने से रोका जा सके या उनको प्रलोभन दिया जाए, या वहाँ पे कोई ऐसे अपराध हुए जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता हो, या कोई चुनावी संबंधी पिछले चुनावों में ऐसे कोई अपराध हुए, तो ऐसी जगह को, ऐसे पॉकेट्स को, ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप्स को चिन्हित करना, ताकि जो है आने वाले इलेक्शंस में वो लोग कुछ जो कमजोर तबका है या जो ऐसा वल्नरेबल एरिया है वहाँ पे वो वोट डाल सकें भयमुक्त होकर, और ऐसे लोग जो उनके इस तरह की चीज़ें करते हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। उसकी चीज़ की एक सर्टेन फॉर्मेट्स होते हैं जिसको VM2 VM3 बोला जाता है, उस पर जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा और सेक्टर पुलिस ऑफिसर द्वारा संयुक्त रूप से वो भर के हमको दिए जाएंगे। उसमें फिर हम उसको देखेंगे कि जो अगर ये ऐसे वहाँ पे ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं या कोई ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है, तो उनके खिलाफ जो भी
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।